प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube परिवार MRS स्टडी में। तो डियर, यहां पे मैं बात करने वाला हूं बिल्डिंग मटेरियल में एग्रीगेट के बारे में। तो कंप्लीट डिस्कशन हम लोग करेंगे सिविल बूस्टर का। तो ये सभी एग्ज़ाम के लिए आपके इम्पॉर्टेंट है, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम को देने वाले हैं। तो डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे, जो भी चीज़ें समझाने वाली है वो मैं समझाऊंगा, और जो चीज़ें आपको पढ़नी चाहिए वो आपको ज़रूरी है। और क्विक रिवीजन के लिए ये बुक बेस्ट है। तो इस बुक को अगर आप बाई करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो है मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। उस लिंक के थ्रू जो है आप इस बुक को क्या कर सकते हैं, बाई कर सकते हैं, मतलब परचेज कर सकते हैं। ठीक है, क्विक रिवीजन के लिए सही है यार। देखो, अगर आप शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए सोच रहे हो तो शॉर्ट नोट्स बनाने से अच्छा है कि ये बुक परचेज कर लो और 1 से 2 बार आप इसे पढ़ कर देखो। डेफिनेटली ये आपको लगेगा कि नहीं, कहीं ना कहीं ये हमारे लिए जो है बेनिफिशियल है। तो चलिए हम लोग एग्रीगेट के बारे में डिस्कस करते हैं। बात किया जाए एग्रीगेट की, तो एग्रीगेट जो है ये एक इनर्ट मटेरियल होता है जो कि बेसिकली यूज किया जाता है एज ए फिलर के तौर पे विद बाइंडिंग मटेरियल इन प्रोडक्शन ऑफ मोटार। मोटार के प्रोडक्शन में या कंक्रीट का जब प्रोडक्शन किया जाता है तो उसमें बाइंडिंग मटेरियल के साथ फिलर के तौर पे यूज़ किया जाता है एग्रीगेट को। दे गिव बॉडी टू कंक्रीट एंड ऑक्यूपाई 70 to 80% वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट। जो वॉल्यूम होता है कंक्रीट का, उसका 70 to 80% जो है ये कवर करता है। टाइप्स और या क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रीगेट बात किया जाए तो ऑन द बेसिस ऑफ जियोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म, नेचुरल और आर्टिफिशियल एग्रीगेट होता है। ऑन द बेसिस ऑफ साइज कोर्स एंड फाइन एग्रीगेट होते हैं। और ऑन द बेसिस ऑफ शेप राउंडेड, एंगुलर, इरेगुलर और फ्लैकी एग्रीगेट जो है आपका होता है। जो साइक्लोपीन एग्रीगेट होता है वो आपका उसका जो साइज़ होता है वो मोर देन 75 mm होता है। और जो ब्रोकन ब्रिक्स होते हैं, ब्लास्ट होते हैं, ब्लास्ट फर्नेस स्लैग होता है, सिंथेटिक एग्रीगेट्स होते हैं, ये सभी जो है आपके आर्टिफिशियल एग्रीगेट होते हैं। नेचुरल एग्रीगेट जो कि ऑब्टेन किया जाता है बाय क्रशिंग फ्रॉम क्वायरीज ऑफ इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक से। ये मोस्टली जो है हम लोग इग्नियस रॉक का जो है एग्रीगेट यूज़ करते हैं। एग्रीगेट का जो रेंज होता है वो 80 mm से लेकर 4.75 mm तक होता है, उसको कोर्स एग्रीगेट कहते हैं। और अगर रेंज जो है या जो 4.75 mm CF से अगर कोई पास कर जा रहा है एग्रीगेट तो उसको फाइन एग्रीगेट जो है कहा जाता है। और उस पर रिटेन हो जा रहा है तो वो कोर्स एग्रीगेट कहलाता है। जो बेस्ट क्वालिटी एग्रीगेट्स होता है इन कंक्रीट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम इग्नियस रॉक। जो इग्नियस रॉक से प्राप्त जो एग्रीगेट्स होते हैं वो बेस्ट क्वालिटी वाला एग्रीगेट होता है। जो स्टैंडर्ड सैंड होता है फॉर टेस्टिंग इज़ ऑब्टेन्ड बाय इनोर, या इनोर से मतलब ऑब्टेन किया जाता है। ये इनोर जो है कहाँ पे है, तमिलनाडु में है। एज पर IS 456/2000 के अनुसार क्लाउज 5.3.3 के अनुसार जो मैक्सिमम साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट होता है वो ग्रेटर देन नहीं होना चाहिए 1/4 ऑफ थिकनेस ऑफ मेंबर। कोई भी मेंबर के थिकनेस के 1/4 से ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। फॉर मोस्ट वर्क 20 mm साइज इज़ सुटेबल। मैक्सिमम जितने भी काम होते हैं सभी के लिए 20 mm साइज वाला जो एग्रीगेट होता है वो सुटेबल होता है। व्हेन देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन फ्लो ऑफ कंक्रीट इनटू सेक्शन और लार्ज साइज में बी परमिटेड। लार्ज साइज को हम लोग परमिट करते हैं, लेकिन अगर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो जनरली जो है 20 mm हम लोग यूज करते हैं, लेकिन उससे कम भी यूज कर सकते हैं। इरेगुलर एग्रीगेट डेवलप्ड गुड बॉन्ड। इरेगुलर जो एग्रीगेट होता है गुड बॉन्ड प्रोवाइड करता है। आर सुटेबल मेकिंग ऑर्डिनरी कंक्रीट, है ना, और वो सुटेबल होता है फॉर मेकिंग ऑर्डिनरी कंक्रीट जिसमें वॉइड जो है 30% आपका रहता है। एंगुलर एग्रीगेट जो कि प्रोवाइड करता है मैक्सिमम वॉइड को जो कि 40% होता है, बट दे प्रोवाइड गुड बॉन्ड। ये गुड बॉन्ड इसका होता है और इस सुटेबल होता है फॉर हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट के लिए। किसके लिए? हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट के लिए। जो राउंडेड एग्रीगेट होता है उसका मिनिमम रेशियो ऑफ सरफेस एरिया होता है टू सीमेंट पेस्ट जो कि रिक्वायर्ड होता है आपका मिनिमम, और प्रोड्यूस करता है मिनिमम वॉइड को जो कि 32% आपका वॉइड को कवर करता है। मतलब 32% वॉइड जो है मिनिमम इसमें प्रोड्यूस होते हैं। ये बेस्ट वर्केबिलिटी जो है प्रोवाइड करता है। जो सैचुरेटेड और सरफेस ड्राई
एग्रीगेट होता है वो आपका इम्प्लाइज करता है डैट एग्रीगेट आर 100% सैचुरेटेड विद वाटर विद नो एक्स्ट्रा वाटर आर ऑन देयर सरफेस। जो सैचुरेटेड और सरफेस ड्राई एग्रीगेट जो होते हैं वो बताता है कि एग्रीगेट जो है 100% सैचुरेटेड है विद वाटर, कोई भी और एक्स्ट्रा पानी की ज़रूरत हमको नहीं है। यहाँ पे आप एग्रीगेट के साइज़ देख सकते हैं, एंगुलर शेप, राउंडेड, फ्लैकी, है ना, इलोंगेटेड, फ्लैकी एंड इलोंगेटेड, ये आप शेप देख सकते हैं। इलोंगेटेड एग्रीगेट आर दोज whose length is more than 1.8 times its mean dimension। जो elongated aggregates होता है ये इसमें जो लेंथ होता है elongated aggregate का वो 1.8 टाइम्स होता है mean dimension के। flaky aggregate are those whose least lateral dimension जो कि लेस दैन 0.6 टाइम्स ऑफ mean dimension होता है। बोथ मेक पुअर कंक्रीट, ये दोनों ही जो है आपका चाहे एलोंगेटेड एग्रीगेट हो या फ्लैकी एग्रीगेट हो, दोनों ही जो क्या करता है पुअर कंक्रीट को डेवलप करता है या बनाता है। क्लासिफिकेशन एंड एग्जांपल, राउंडेड एग्रीगेट, रिवर एंड सी शोर ग्रेवल एंड डिजर्ट, एंगुलर जो है क्रस्ड रॉक्स, फ्लैकी लैमिनेटेड रॉक्स और इरेगुलर एंड पार्टली राउंडेड ये पीट सैंड्स और पीट सैंड्स एंड ग्रेवल लैंड एंड डॉग्स ये आपका होता है। ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट, ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट इज़ वन विच इज़ मेड अप ऑफ स्टोन्स ऑफ डिफरेंट साइज, अलग अलग साइज़ के होते हैं जो कि रेंजिंग करता है फ्रॉम अ स्मॉल टू लार्ज सो एज टू हैव मिनिमम ऑफ एयर वर्ड्स। मिनिमम क्या होता है एयर वर्ड्स के। जनरली दे आर 3 टाइप्स ऑफ एग्रीगेट ग्रेडिंग, जनरली जो है 3 टाइप्स के आपके होते हैं। पार्टिकल साइज एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे परसेंटेज फाइनाइट दिया गया है। ये जो है ये आपका वेल ग्रेडेड है, ये जो है आपका कैप ग्रेडेड है और ये आपका यूनिफॉर्मली ग्रेडेड एग्रीगेट आपका है। वेल ग्रेडेड एग्रीगेट के बारे में बात किया जाए तो ये कैरेक्टराइज्ड किया जाता है बाई एस शेप्ड इन ग्रेडेशन कर्व, और ये जो है आपका जो वेल ग्रेडेड एग्रीगेट होता है हैज़ ग्रेडेशन ऑफ पार्टिकल साइज फ्रॉम फाइनेस्ट टू कोर्सेस्ट। जो पुअर ग्रेडेड होता है वो कैरेक्टराइज्ड किया जाता है बाई अ स्मॉल वेरिएशन इन साइज। ये जनरली जो है यूनिफॉर्मली ग्रेडेड एग्रीगेट्स होते हैं और कंटिन्यूसली ग्रेडेड एग्रीगेट आपका होता है। इट कंटेन एग्रीगेट पार्टिकल्स डैट आर ऑलमोस्ट सेम साइज, और ये जो पुअर ग्रेडेड आपका जो एग्रीगेट होता है ये लिप्स लार्ज वॉइड्स इन कंक्रीट व्हेन पैक, जब पैक होता है तो लार्ज वॉइड इसमें जो है देखने को मिलता है। गैप ग्रेडेड जो है कैरेक्टराइज किया जाता है बाई अ ग्रेडेशन कर्व विद ए स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन इन बिटवीन 2 डिफरेंट साइज, 2 डिफरेंट साइज में। इट कंसिस्ट ऑफ एग्रीगेट पार्टिकल्स इन विच सम इंटरमीडिएट पार्टिकल साइज इज मिसिंग, कुछ इंटरमीडिएट पार्टिकल जो है मिस हो जाता है तो उसको जो है गैप ग्रेडेड एग्रीगेट जो है कहा जाता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एग्रीगेट के बारे में बात किया जाए तो जो स्ट्रेंथ होता है एग्रीगेट का, फॉलोइंग आर टेस्ट फॉर असेसमेंट ऑफ स्ट्रेंथ, एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू, फाइनेस वैल्यू, एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू, एग्रीगेट एब्रेशन वैल्यू। तो ये जो है स्ट्रेंथ ऑफ एग्रीगेट को चेक करने के लिए जो है टेस्ट आपके होते हैं। स्ट्रेंथ ऑर्डर ऑफ एग्रीगेट क्यूबाइडल सबसे ज़्यादा होगा, उससे कम क्रस्ड, उससे कम राउंडेड और सबसे कम फ्लैकी। वर्क डेंसिटी जो है बताता है कि हाउ डेंस एग्रीगेट कितना डेंस है इज पैक्ड में व्हेन फिल्ड इन स्टैंडर्ड मैनर में जब उसको फिल किया जाता है तो। हायर द वर्क डेंसिटी लोअर इज़ द वॉइड कंटेंट, जितना ज़्यादा वर्क डेंसिटी होगा उतना ही कम जो है वॉइड कंटेंट होगा टू बी फिल्ड बाय सैंड और सीमेंट। स्टिफनेस मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू वेटेड एवरेज ऑफ मॉडुलस ऑफ सीमेंट पेस्ट एंड एग्रीगेट। जो स्टिफनेस होता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट होता है जो कि अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होता है वेटेड एवरेज के ऑफ मॉडुलस ऑफ सीमेंट पेस्ट एंड एग्रीगेट के। जो बात किया जाए ग्रेटर स्पेसिफिक सरफेस ऑफ एंगुलर पार्टिकल्स शुड बी इनेबल ग्रेटर एडहेसिव फोर्स। जो
स्पेसिफिक सरफेस होता है एंगुलर पार्टिकल का, वो इनेबल करता है ग्रेटर एडहेसिव फोर्स को टू बी डेवलप्ड, बट एंगुलर शेप प्रोबेबली काउज्ड मोर सीवर कंसंट्रेशन, लेकिन बहुत ज़्यादा सीवर कंसंट्रेशन होता है ऑफ इंटरनल स्ट्रेस का। स्पेसिफिक ग्रेविटी, जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है ऑफ मोस्ट ऑफ नेचुरल एग्रीगेट, वो लाई करता है 2.6 to 2.7 के बीच में। लो स्पेसिफिक ग्रेविटी इंडिकेट हाई पोरोसिटी, अगर लो स्पेसिफिक ग्रेविटी है तो वो इंडिकेट करता है हाई पोरोसिटी को। हेंस पुअर ड्यूरेबिलिटी लो स्ट्रेंथ, पुअर ड्यूरेबिलिटी एंड लो स्ट्रेंथ आपका होता है। शेप एंड टेक्सचर्स, राउंडेड एंड इरेगुलर एग्रीगेट्स आर हाईली वर्केबल, हाईली वर्केबल होता है, बट एल्ड लो स्ट्रेंथ कंक्रीट वाइल फ्लैकी एग्रीगेट्स रिक्वायर मोर सीमेंट पेस्ट। पुअर मैक्सिमम वॉइड्स प्रोड्यूस क्या करता है, आपका मैक्सिमम वॉइड्स को प्रोड्यूस करता है, सो नॉट यूजफुल, इसलिए ये यूजफुल नहीं होता है। वर्केबिलिटी ऑर्डर की बात किया जाए तो राउंडेड का सबसे ज़्यादा होगा, उससे कम क्यूबिकल, उससे कम क्रस्ड और सबसे कम फ्लैकी। जो क्रस्ड और अनक्रस्ड एग्रीगेट्स होते हैं वो जनरली सेम स्ट्रेंथ को प्रोवाइड करता है एट सेम सीमेंट कंटेंट, सेम सीमेंट कंटेंट में। जो शेप टेस्ट होता है एग्रीगेट पे वो किया जाता है आपका यूजिंग लेंथ गेज और थिकनेस गेज। लेंथ गेज और थिकनेस गेज का यूज करके जो है शेप टेस्ट ऑन एग्रीगेट जो है डन किया जाता है, मतलब टेस्ट को पूरा किया जाता है। मॉइस्चर कंटेंट, मॉइस्चर्स एज परसेंटेज ऑफ वेट ऑफ द सैचुरेटेड सरफेस ड्राई एग्रीगेट, जो टोटल वाटर कंटेंट होता है वो मॉइस्चर कंटेंट प्लस एडजॉर्ब्ड वाटर होता है। वर्किंग ऑफ सैंड, ये इट इज़ इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ सैंड, जो कि कॉज किया जाता है बाय फिल्म ऑफ वाटर पुशिंग द सैंड पार्टिकल्स, जो कि आपका बल्किंग ऑफ सैंड कहलाता है। जो बल्किंग ऑफ सैंड होता है ये डिपेंड करता है आपका परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर पे, जो कि प्रेजेंट होता है इन सैंड में, एंड इट इज़ फाइनेस, और ये जो है फाइनेस होता है, इट इज़ अबाउट 20 to 40%, अबाउट वाटर कंटेंट ऑफ 4 to 6%। तो यहाँ पे आपका एक्स एक्सिस में वेट ऑफ आपका जो है मॉइस्चर एडेड के दिया गया है, और वाई एक्सिस पे जो है आपका इंक्रीज इन वॉल्यूम परसेंटेज दिया गया है। तो ये जो है आपका कोर्स सैंड हो गया, मीडियम सैंड हो गया, और ये आपका फाइन सैंड आपका दिया गया है ग्राफ। इफ सैंड इज मेजर्ड बाय वॉल्यूम नो अलाउंस इज मेड फॉर वर्किंग, अगर सैंड को बाय वॉल्यूम से मेज़र किया जा रहा है तो कोई भी अलाउंस हम लोग नहीं देते हैं वर्किंग के लिए। देन कंक्रीट विल बी रीच परसेंटेज वर्किंग इज इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम बाय इनिशियल वॉल्यूम इनटू 100। इन वॉल्यूम बैचिंग वी कंसीडर वर्किंग ऑफ सैंड इफेक्ट, वर्किंग ऑफ सैंड इफेक्ट को जो है कंसीडर किया जाता है। फाइनेस मॉडुलस, ये फाइनेस मॉडुलस जो है ये इंडेक्स नंबर होता है जो कि रफली प्रोपोर्शनल टू होता है आपका एवरेज साइज ऑफ पार्टिकल्स इन एग्रीगेट के। फाइनेस मॉडुलस जो होता है वो डिफाइन किया जाता है एज ए सम ऑफ कुमुलेटिव परसेंटेज, जो कि रिटेन्ड होता है ऑन सीएफ ऑफ द स्टैंडर्ड साइज, जो कि डिवाइड किया जाता है 100 से। दीज स्टैंडर्ड सीएफ आर 150 माइक्रोमीटर, 300 माइक्रोमीटर, 600 माइक्रोमीटर, 1.18 mm, 2.36 mm, 4.75 mm, 10 mm, 12.5 mm, 20 mm, 40 mm और 80 mm आपका जो है स्टैंडर्ड सीएफ साइज आपका होता है। एग्रीगेट टाइप एंड फाइनेस मॉडुलस, फाइन एग्रीगेट में सैंड अगर बात किया जाए तो फाइन सैंड का 2.2 to 2.6 होता है, मीडियम सैंड का 2.2 to 2.9 होता है, कोर्स सैंड का 2.9 to 3.2 होता है। कोर्स एग्रीगेट का 6.5 to 8.5 होता है, और जितने भी एग्रीगेट्स होते हैं उन सभी का 4.7 से लेकर 7 के बीच में लाई करता है। फाइनेस मॉडुलस जो होता है 4% होता है फोर्थ सीएफ का, जो कि 1.18 mm इज़ द एवरेज साइज ऑफ पार्टिकल होता है। जितना ज़्यादा फाइनेस मॉडुलस होगा हायर एग्रीगेट का, वो रिजल्ट करेगा हार्श कंक्रीट को, और जितना कम फाइनेस मॉडुलस रहेगा वो अनइकोनॉमिकल मिक्स को प्रोवाइड करता है। इसलिए दोनों के बीच में हम लोग जो है रखते
हैं। तो अकॉर्डिंग टू फाइनेंस मॉडुलस ऑफ मिक्स डिज़ाइन मेथड, जो मैक्सिमम क्वांटिटी होता है वाटर का जो ऐड किया जाता है फर्स्ट बैच में, वो डिटरमाइन किया जाता है आपका 0.3 P प्लस 0.1 Y प्लस 0.01 Z इज इक्वल टू W/C इंटू P। P जो है क्वांटिटी ऑफ सीमेंट बाई वेट, Z जो है क्वांटिटी ऑफ कोर्स एग्रीगेट बाई वेट, Y जो है क्वांटिटी ऑफ फाइन एग्रीगेट बाई वेट, WC जो है वाटर सीमेंट रेशियो आपका होता है। द प्रोपोर्शन ऑफ फाइन एग्रीगेट टू कोर्स एग्रीगेट, वो आपका P इज इक्वल टू X माइनस जेड बाई जेड माइनस वाई इंटू 100 होता है। Y जो है फाइनेंस मॉडुलस ऑफ फाइन एग्रीगेट, X जो है फाइनेंस मॉडुलस ऑफ कोर्स एग्रीगेट, और Z जो है फाइनेंस मॉडुलस ऑफ कंबाइंड एग्रीगेट आपका होता है। बात किया जाए साउंडनेस की, तो जो साउंडनेस होता है ये आपका एबिलिटी होता है एग्रीगेट का कि कितना वो रजिस्ट कर रहा है इन वॉल्यूम एज ए चेंज इन फिजिकल कंडीशन। फिजिकल कंडीशन में जो फिजिकल कंडीशन होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर अनसाउंडनेस का, जो कि अल्टरनेट वेट एंड ड्राइंग, फ्रीजिंग एंड थोइंग, थर्मल चेंज एट टेम्परेचर एवं फ्रीजिंग। तो ये सभी आपका यहाँ पे आता है। आई होप कि आज का सेशन आपको समझ में आया हो। देखो डियर, ये वीडियोस तो आपके लिए फ्री हैं, लेकिन आपका चैनल को जब सब्सक्राइब आप हमारे चैनल को करेंगे तो उससे हमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलता है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी जो है इस वीडियोज़ को शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।